हेलो स्टूडेंट्स। तो ये अपनी फोर्थ वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम क्लास 10th की साइंस की जो बोर्ड एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन इस लास्ट मंथ कर रहे हैं। और ये सीरीज़ हमने आपके लिए स्टार्ट करी है ताकि एक बेहतर स्कोर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो इससे पहले तीन चैप्टर में इससे पहले दो चैप्टर में आपके लिए अवेलेबल करवा चुका हूँ। इसमें हमने एक तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, वो वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सोल्व किए। उसके अलावा सेकंड जो चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, तो उनके बारे में हमने जाना, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ, और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देखते हैं और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास वीडियो ही पहुंच पा रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास में हैं और एक महीने बाद उनकी भी एग्ज़ाम है, तो वो भी एक बेहतर तैयारी कर सके आपके साथ मिलकर, और आपको भी एक कॉम्पिटिटर मिलेगा उससे। तो उसको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर कर पाए और उसकी भी जो है हेल्प हो पाए, घर बैठे वो एक अच्छी तैयारी अपनी कर पाएगा। तो आज ये जो है थर्ड चैप्टर जिसका नाम है, मैं आपको बताऊं, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसे बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं, तो इस सीरीज़ में मैं कंप्लीट कोर्स आपको करवाऊंगा। कंप्लीट जितने भी आपके चैप्टर इस साल एग्जाम में आने वाले हैं, जो चैप्टर हट चुके हैं उनके अलावा उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसका नाम होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो उसी में से पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें हमको बताना है, और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें तीन शब्द दिए हुए हैं और उनकी परिभाषा यहाँ पे दी हुई है। हमको बताना है कि क्या ये तीनों शब्दों की जो परिभाषा दी गई है वो सही है या नहीं है। मैंने पीछे भी यहाँ पे ये तीनों वर्ड्स लिखे हुए हैं, आघात वर्ध्यता, मेलिएबिलिटी, तन्यता, डक्टिलिटी और ध्वनिक यानी सोनोरस प्रॉपर्टी। तो ये तीन गुणधर्म यानी कि मेटल्स के जो है फिजिकल करैक्टर्स है, इसको इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ करैक्टरिस्टिक्स, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, और नॉन मेटल्स भी आपने पढ़ा होगा, इनके बीच में डिफरेंस भी आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने अवेलेबल करवाया हुआ है, कंप्लीट चैप्टर मैंने चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वीडियो के ऊपर जाएं और कंप्लीट चैप्टर भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता चलूँगा। साथ ही अगर पिछले दो चैप्टर्स या किसी भी चैप्टर में बीच में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करें कोई भी अगला क्लास में मुझे किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, किस चैप्टर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लेके आने चाहिए। कोई चैप्टर अगर आपको समझ ना आया हो तो लास्ट में मैं उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के अगर कमेंट मिलेंगे तो हम उसी को स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें तीन वर्ड्स दिए हुए हैं, तीनों वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, उनकी परिभाषाएं आपको दिख रही होगी। तो तीनों जो है मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, अगर आपने पढ़ी है तो तीनों ही जो है सही है, और तीनों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन तीनों ही जो है सही है। अब मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ कि मेलिएबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आ गया तो वर्ध्यता ये क्या होती है। तो मैं आपको बताऊँ जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स यानी जो धातु है, धातुएं जो होती है इनके कुछ गुण होते हैं। जैसे अपनी अर्थ के ऊपर जो है जितने भी सब्सटेंस है, जितनी भी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है, नॉन लिविंग की अगर मैं बात करूँ या तो तो उसमें दो तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, या तो वो मेटल होगी यानी धातु होगी, या फिर वो अधातु होगी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है मेटलॉइड्स, लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। हम अभी सिर्फ इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करेंगे। मेटलॉइड्स पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर 5th है आपका, उसमें आवर्त सारणी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसकी बात कर लेंगे। तो मेटल्स के अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स द्वारा बताई जाती है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मेटल के अंदर, कोई भी मेटल के अंदर चमक होती है। ठीक है, उसके जो एटम्स हैं या फिर उसकी जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको चमक देखने को मिलेगी। वो इजीली किसी नाइफ से या किसी चाकू से हम या किसी धारदार चीज़ से उसको नहीं काट सकते। ये भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी है मेटल की, मेलिएबिलिटी या आघात वर्ध्यता, इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी धातु को अगर हम किसी थिन थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं,
ठीक है, मैं हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ, पतली चादर किसी भी मेटल की अगर बना सकते हैं, सपोज कीजिए कि ये जो है आयरन का पीस है, ठीक है, ये आयरन का पीस है लोहे का, और अगर इसको मैं एक पतली चादर जैसी संरचना में कन्वर्ट कर देता हूँ या परिवर्तित कर देता हूँ, तो ये गुण जो है मेलिएबिलिटी होता है या कहलाता है। इस गुण के तहत कोई भी धातुएं जो है, जितनी भी धातुएं जो है, उनको हम कूट पीट के उनकी फिजिकल यानी भौतिक संरचना में परिवर्तन कर उसको पतली चादर जैसी संरचना में परिवर्तित कर सकते हैं। आपको डेफिनेशन यहाँ पे क्वेश्चन के नीचे भी दिखाई दी होगी, जब मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया था, तो उसका मतलब यही है। तो ये जो गुण है ये तो कहलाता है आज्ञावर्ध्यता या मेलिएबिलिटी, और ये जो गुण है ये मेटल्स के अंदर पाया जाता है, भौतिक गुण है ये धातुओं का, ठीक है। अगले गुण की तरफ हम चलते हैं जिसे हम बोलते हैं तन्यता। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से फिर से समझाता हूँ। अगर ये कोई आयरन का पीस है, ठीक है, आयरन का टुकड़ा है, ठीक। अब इसको अगर हम किसी पतले से वायर, ठीक है, इसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, किसी पतले तार में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये जो गुण है धातुओं का, ये डक्टिलिटी या तन्यता कहलाता है। अब डक्ट जो वर्ड है ये कहाँ से आया, इसकी भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो ये जो शब्द है, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है वायर की, ये अगर दिख रही हो तो ये डक्ट जैसी स्ट्रक्चर है। डक्ट मतलब भी नली होती है, ठीक है, नली होती है। तो डक्ट से ही इस वर्ड को आप ध्यान रख सकते हैं, डक्टिलिटी, ठीक है, तन्यता इसको हम बोलते हैं। पहली चीज तो क्या, मेलिएबिलिटी क्या होती है, धातुओं को, किसी भी धातु को थिन शीट यानी पतली चादर के अंदर परिवर्तन करने का गुण जो है वो धातुओं के अंदर पाया जाता है। दूसरा, किसी भी धातु को हम पतले तार में बदल सकते हैं, अगर ये गुण उस वस्तु या उस पदार्थ के अंदर है तो वो धातु कहलाती है। तीसरा है सोनोरस, ठीक है। अब सोनोरस यानी ध्वनि जो वर्ड है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ध्वनि के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगर कोई भी दो धातुओं को जब हम ऐसे टकराएंगे, जब दो धातुओं के बीच टक्कर होगी तो हमको ध्वनि एक प्रकार की आवाज आती है। जैसे अगर लोहे की दो कोई भी चीजों को हम यहाँ पे अगर वो दोनों चीजें टकराएंगी तो उनमें से एक अलग ही आवाज आएगी। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, उनकी अगर टक्कर होगी तो वैसी सॉलिड आवाज नहीं आएगी, एक ठोस आवाज नहीं आएगी जैसी धातुओं के अंदर आती है। तो ये गुण जो है ये भी सिर्फ धातुओं के अंदर पाया जाता है। और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि तीनों ही जो चीजें हैं क्या वो सही है, तो जी हाँ, तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों जो सेंटेंस यहाँ पे और तीनों जो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है वो एकदम करेक्ट है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा, इसकी जो है डिटेल आपको दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पे, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक और चीज़ में दे रखी है डक्टिलिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो गोल्ड है, तो 1 ग्राम गोल्ड की अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, ठीक है। गोल्ड जो है, गोल्ड Au उसका एटॉमिक साइन है, ठीक है, एटॉमिक सिंबल है Au। तो ये जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा तन्यता जिसकी होती है वो है सोना या गोल्ड। 1 ग्राम जो सोना होता है, इससे हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। सिर्फ 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम धातु जो है सोना, सिर्फ 1 ग्राम सोने की जो धातु है उससे हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, ठीक है। तो ये गुण इनके अंदर पाया जाता है। ये आपको समझ आया होगा। इसमें कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, इस मेटल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आपको बताऊं, इसका जो आंसर है वो है ब्रोमीन, ठीक है। और इसमें जो बी ऑप्शन है इसमें लिखा भी हुआ है कि कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि धातुओं के कुछ उदाहरण हैं जिनमें से
ब्रोमीन जो है ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर जो है द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ पहले कि एक तो धातु होती है, ठीक है, एक हम पढ़ रहे हैं अधातु। मैं आपको बताता हूँ धातु और अधातु, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर पूछा जाए धातु के बारे में, तो ऐसी धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है मर्क्यूरी। Hg जिसका एटॉमिक सिंबल होता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर होता है इसका 80, ठीक है। तो ये जो है ऐसी मेटल है, मेटल की बात कर रहा हूं मैं, जो रूम टेम्परेचर पे, अब ये जो सामान्य ताप है इसको हम बोला जाता है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ऐसी धातु है, मर्क्यूरी ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था सॉरी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, लिक्विड स्टेट में ये पाई जाती है। वहीं अगर हम अधातु की बात करें, वहीं अगर मैं आपसे अधातु की बात करूं तो इधर हम इधर लिखते हैं इसको अलग से। अधातु यानी नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, ऐसी धातु जो सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन, ठीक है। ये सामान्य ताप पर ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और Br इसका एटॉमिक सिंबल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, तो एक क्वेश्चन पे हम चलते हैं अब। कुछ जैसे कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है, कुछ अधातुओं के उदाहरण यहाँ पे इसने दिए हुए हैं, और उनमें से एक अधातु जो है, अधातु में बोल रहा हूँ, नॉन मेटल ऐसी है जिसको हम ब्रोमीन बोलते हैं, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जो अधातुएं हैं या तो ठोस या फिर गैस अवस्था में पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें, मैंने धातु के बारे में आपको बता दिया, एकमात्र ऐसा धातु जो सामान्य ताप पर या रूम टेम्परेचर के ऊपर तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है मर्क्यूरी। Hg इसका एटॉमिक सिंबल है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दी, ये है मेटल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है, इसकी हम बात करेंगे। पहला कथन आपको दिखाई दे रहा होगा, मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये भी मैंने आपको बताया था अभी कि जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ये एक ऐसी मेटल है, एक ऐसी एकमात्र ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर सामान्य ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, और बाकी सारी की सारी सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो इसी की मैं बात कर रहा था। क्षारीय धातु की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं, आवर्त सारणी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें दो प्रकार की जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैं एक बार डायग्राम बना के तो आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। जैसे कि
यहाँ पे मैं एक पीरियोडिक टेबल आपके लिए बना रहा हूँ। अब इधर जो है ये 2 ही रहेंगे, ये 3 गलत बन गए मुझे लगा, ठीक है। तो ये 12 यहाँ पे, 13, 14, 15, 16, 17 और एक और यहाँ पे होगा। और इसी के साथ जो है कंप्लीट आपकी आवर्त सारणी यहाँ पे बन जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसके अंदर इधर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये तो है पीरियड्स, हिंदी में इन्हीं को बोलते हैं आवर्त, इनको बोला जाता है। और ये जो है ये 18 होते हैं, 1, 2 और यहाँ से यहाँ तक 10, फिर ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18 होते हैं। और इनको ये इस साइड जो है इनको बोला जाता है ग्रुप या वर्ग, वर्ग इनको बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आवर्त सारणी मैंने बना दी, यानी दुनिया के जितने भी एटॉमिक नंबर्स, सॉरी दुनिया के जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट है, आवर्त सारणी आपको अलग से स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, जैसी मैंने बनाई आवर्त सारणी अलग से आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, जैसी मैंने बनाई बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही आवर्त सारणी होती है, जिसमें 7 पीरियड या 7 आवर्त और 18 ग्रुप्स उपस्थित होते हैं। और इसी के अंदर जो है मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपकी बुक में भी चैप्टर 5 में दे रखी होगी। इसी के अंदर ये जो 2 सेक्शन है, ये जो दोनों हैं, ये और ये वाला जो, यानी फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है, ये एस ब्लॉक होता है, ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये जो है ये वाला भाग अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये डी ब्लॉक होता है, ये वाला भाग जो है ये पी ब्लॉक होता है पूरा का पूरा। और अलग से 2 सीरीज होती है, एक होती है लेंथेनोइड सीरीज, एक होती है एक्टेनोइड सीरीज। तो ये जो है ये भी यहाँ पे 14 इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, 14 14 यानी 28 टोटल होते हैं। ये होता है एफ ब्लॉक, जैसा कि आपको ओरिजिनल वाली जो डायग्राम मैंने दिखाया उसमें दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक में क्या होता है, ये फर्स्ट आपको जो दिख रहा है ये तो होते हैं एल्केली मेटल्स, क्षारीय धातु, और दूसरे जो है ये होते हैं एल्केली अर्थ मेटल्स। सेकंड जो ग्रुप होता है दूसरा, इसकी अगर हम बात करें तो ये होते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु जो है इसके अंदर ही वो आते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, इधर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, सॉरी फ्लोरीन, नियोन, ये होता है। उसके बाद यहाँ पे सोडियम होगा, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो इस प्रकार ये चलता रहता है। और यहाँ पे जो है एल्कली अर्थ मेटल की अगर हम बात करें, मैं आपको बता रहा था क्षारीय मृदा धातु, तो यहाँ पे जो लिख रखा है क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है जिन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है, तो ये वाली होती है। और मैं आपको बता सोडियम, ऐसी पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स आती हैं। और सॉफ्ट मेटल इतनी सॉफ्ट होती है कि इन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये जो सेंटेंस है ये भी सही हो जाता है, उसमें जो इस क्वेश्चन में दोनों ही जो करते हैं वो एकदम करेक्ट है। तो इसी के मैं आपसे बात कर रहा था हमने। तो आज की जो वीडियो है जिसमें हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस जो है उनके बारे में बात की, लेकिन उससे रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें जान ली कि आपको अब इन क्वेश्चंस में या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। तो आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। और इस चैप्टर में कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और बहुत सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो छोटी छोटी और चीज़ें हैं और काफ़ी 2-3 वीडियो में ये कंप्लीट होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप और जो है आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस आप कंटिन्यू देख सकें और एक बेहतर स्कोर अपने एग्जाम में कर सकें, और फर्दर स्टडीज़ के लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।